जिसने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइब को देखकर जज किया उसकी अंडी बंडी ठंडी गांड गंडी गंदी। ग्रुप स्टडी 90% बकचोदी 10% पढ़ाई। देखो मैं अपनी लाइफ में बस एक बार ग्रुप स्टडी की थी और उसके बाद से मैं भूल गया कि ग्रुप स्टडी जैसी भी कुछ चीज होती है। ऐसा क्या हुआ था? वेल वो तो लास्ट में पता चलेगा। मैं, मेरा पड़ोसी और 3 नमूने और हम टोटल 5 जने थे इस चूतियापे में। रेहान क्रिकेट का चूचा मूचा, MS धोनी का फैन, विराट कोहली का नुन्नू, कार्तिक बोलता का मैं पर बोलता ज्यादा है, समझा नहीं सकता, बाद में बताऊंगा। रमन मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी, मेरा चूचा मूचा, मेरा नन्नू चूतिया साला, और ये है वीडियो में खुद आके देख लेना ये क्या है। और मैं अमरेंद्र बाहुबली यानी गोजो सातरों के खानदान का लोता वायरस 910 चिंचुरू की। तो घोड़ा कहता है अबे ये घोड़ा नहीं, क्यों ना भाई आज ट्यूशन का बंक मारे। सही बात है, काफी टाइम हो गया बंक मारे हुए। अबे सालों 2 दिन पहले ही तो बंक मारा था। और मेरा पड़ोसी यानी रमन कहता है भाई कल तो मैथ का एग्जाम है तो तुम ये सब तो भूल ही जाओ। तो हाँ, कल हमारा मैथ का एग्जाम है तो हम ट्यूशन का बंक नहीं मार सकते। तो कार्तिक भाई को कुछ चुल होती है और यहाँ से हमारी लंका लगना स्टार्ट हो जाती है। मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना हम अपने अपनी किताब को लेकर सब पार्क में जाएं? ये क्या होता है? होगा कोई किताब से खेलने वाला नया गेम। नहीं, इसे हम कहते हैं ग्रुप स्टडी। साला हमें तो कुछ पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस वक्त हम इतना विकसित ही नहीं हुए थे। और सब हाँ मिला देते हैं, सब सोचते हैं कि इसमें तो काफी मजा आएगा और सबके सब चले जाते हैं पार्क की तरफ। और साला कोई भी बुक लेकर नहीं आया सिवाय उसके जिसका ये प्लान था। और हाँ, मैं भी लेकर आया पर हिंदी की। वो भाई तो हिंदी की बुक लेकर आया। हाँ तो वो भाई तू लेकर आया? नहीं तो अपनी गाड़ी में। मुझे नहीं पता क्यों पर ले आया, शायद उसके अगले दिन हिंदी का एग्जाम होगा। हम पार्क में पहुंच तो गए पर पार्क में इतनी ज्यादा धूप थी कि अगर 2 मिनट भी खड़े रहते तो हमारा आमलेट बन जाता। भाई 2 मिनट में तो मैगी बनती है, 2 मिनट में घोड़ा बनता देखा है? नहीं, देख आज बनेगा। सॉरी भाई, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, घोड़े के पास एक आइडिया था क्योंकि घोड़ा गाँव का रहने वाला है। और ये कहता है मेरे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुमको शांति और पेड़ की छाया मिलेगी, जहाँ पर आराम से और सुकून से पेपर को याद कर सकते हैं। वाह क्या कविता गई है। किम कवम तमुत्तम। हमारे पास और कुछ चॉइस भी नहीं थी तो हम फिर हाँ में हाँ मिला देते हैं और घोड़ा ले आता है हमें जंगल के अंदर क्योंकि वो गांव वाला था। बस सालों मुझे छोड़ दिया मेरे बेटा तो वीडियो बनने की। और हम पहुंच जाते हैं एक गांव में और वहाँ के गांव के बच्चे जोर जोर से चिल्लाकर भाग रहे थे। और हम वहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ा सा एनाकोंडा जो गाँव वालों को परेशान कर रहा था। मेरे दोस्त चिल्लाते हुए जाते हैं और उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। वो एनाकोंडा इतना बड़ा था कि वे उसे संभाल ही नहीं पाते। और फिर मैं जाता हूँ उस स्नेक को ऐसा पंच लगाता हूँ कि वो धरती के बाहर चांद पर गिर जाता है। और जब वो चांद से टकराता है तो चांद टूटकर चूर चूर हो जाता है और सैतामा देखकर पागल हो जाता है और मुझसे कहता है क्या तुम मुझसे एक फाइट करोगे? और फिर हमारी बहुत ही धमासन फाइट। ओ भसलांडी के हम पहुंच गए और जब से क्या ये बड़बड़ किया जा रहा है? वो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक सपेरा वहाँ पर सांप का खेल दिखा रहा था। कहानी कंटिन्यू करते हैं। हम सब वहाँ पहुँचते हैं ऑफ कोर्स पढ़ाई का सामान लेके और हमें वहाँ पर मिलती है एक सुंदर सी ट्वेल। ऐसा ही कुछ तुमने खेतों में देखा होगा तो ये उसी ट्वेल से होता है। और सच में यार खेत में पढ़ाई करने का मजा ही अलग आता है। और हम अपनी किताब निकालते हैं। वैसे हमारे पास सिर्फ एक ही किताब थी, मेरी हिंदी की थी। मैं अपनी किताब को कार्तिक को दे देता हूँ और हम चारों ट्वेल में पैर डालकर पढ़ने लग जाते हैं। वैसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पर काफी अच्छा फील हो रहा था, बिल्कुल शांति, पेड़ के नीचे और ट्वेल में पैर डालकर। आए हाय हाय हाय। और तभी हमारे कार्तिक भाई को पता नहीं क्या चुल होती है, वो मुझे दिखाता है आई नो देख मैं तेरी किताब को पानी में डाल दूंगा। पहले तो हमें लगा कि वो मजाक कर रहा है और वैसे वो सच में ही मजाक कर रहा था और उसके हाथ से मेरी किताब सच में गिर जाती है। और फिर सारे मिलकर मेरी किताब को पानी में से बाहर निकालते हैं और मेरे तीनों दोस्त कार्तिक को बहुत बुरी बुरी गाली बकते हैं और सुनाते हैं। पर लेकिन मैं उनसे भी ज्यादा बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं कार्तिक को जान से मारने वाला था पर लेकिन क्या होता है कि मैं नहीं मार पाता क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। और फिर मैं अपनी किताब को पेड़ पर लटका देता हूँ जैसे कपड़े सुखाते हैं। और अब बस हमारे पास एक ही किताब थी। उस वक्त हमारे हाथ में तो मोबाइल नहीं आया था पर लेकिन घोड़े के हाथ में था। अजीब लगेगा घोड़े के हाथ में मोबाइल, पर हाँ उसके हाथ में था। अइला ये तो घोड़ा अजीब है। और घोड़ा हमारे चलाने के लिए लड़कियों की आइडिया दिखाने लगता है कि देख मैं इससे बात करता हूँ। और बल्कि उसने उसको फॉलो भी नहीं कर रखा है। पर हम घोड़े के सामने फिर हाँ मिला देते हैं। ये घोड़ा अपने आप को हर जगह बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। उतने में ही 5 बज जाते हैं और ये रेहान और कार्तिक क्रिकेट के बड़े शौकीन है। कुछ बच्चे खेलते हुए दिखते हैं क्रिकेट तो इन दोनों को चुल लग जाती है कि हम भी खेलेंगे हम भी खेलेंगे। तो ये दोनों चले जाते हैं भागे भागे मैच की तरफ। घोड़ा अपनी मस्ती में फोन चला रहा है और ये दोनों भाई क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरी हिंदी की किताब सूखी है नहीं। सूख जा यार, सूख जा ना।
छुप जा। और ये रमन, इसके हाथ में किताब तो थी पर पढ़ नहीं रहा था, इसको अपनी बंदी की याद आ रही थी। ये साला बस उसके बारे में ही सोचा जा रहा है। और हाँ, अब तुम बोलोगे कि भाई किताब तो अब भी खाली है, तू भी तो पढ़ सकता था। देखो हाँ, मैं पढ़ सकता था, पर ये मैथ मेरे दिमाग में नहीं घुसती। और अब तुम मैथ के बारे में ज्यादा ज्ञान मत देना कि भाई ये तो ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, काफी आसान है। हाँ होगा तुम्हारे लिए, पर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से मैं हिंदी की किताब लाया था। अबे सूख जाता मैं। तो हाँ, हम पांचों को कुछ भी याद नहीं हुआ था और कल हमारा मैथ का एग्जाम था। और मैं चला जाता हूँ सू सू करने, और वहाँ पर किसी कांटेदार झाड़ियों में मेरी टांग फंस जाती है और मैं गिर जाता हूँ और मेरे पैर पर काफी सारे कांटे लग जाते हैं और मुझे काफी सारी चोटें आती है। और मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ कि देखो ये क्या हुआ मेरे साथ। तो साले ये हंसने लगते हैं मेरे पर और आज भी उस बात को याद करते हैं तो साले मजाक उड़ाते हैं। अबे सालो, तुम्हें तो पूरी बात पता भी नहीं है कि हुआ क्या था। जो दिमाग में आने लगता है सोचने लग जाते हो, बोलने लग जाते हो। एनीवे छोड़ो, भैंस के आगे बीन बजाना। अगला ये तो खड़ा है श्याम माइला लग तेरी। हाँ, उस वक्त तक हम एक जगह आ चुके थे और फिर एक बूढ़ा बुड्ढा हमारे पास भागते हुए आने लगता है और हम सब डरकर भागने लगते हैं। वे साले मुझे छोड़कर हंसते हंसते भागने लगते हैं और मैं लंगड़ाते लंगड़ाते भागने लगता हूँ। और घोड़ा और कार्तिक कीचड़ में गिर जाते हैं जहाँ पर खेती करते हैं। उस खेत में उन्होंने पानी छोड़ रखा था और उन्हें लगा इसमें जगह होगी, तो वे दोनों घुस जाते हैं और वे दोनों जैसे तैसे बाहर आते हैं और कार्तिक की चप्पल उस कीचड़ में रह जाती है, यानी खेत में रह जाती है। और मैं, मेरा पड़ोसी और रेहान दूसरी जगह से बाहर आ जाते हैं। हम कार्तिक को एक चप्पल में देखते हुए काफी हंसते हैं और उसके काफी मजे लेते हैं। और हमें उसकी चप्पल निकालनी थी, नहीं तो हम घर नहीं जा सकते थे, नहीं तो उसकी मम्मी हमारे घर पर आकर वाट लगा देती। तो हम सब डर जाते हैं और हम सब उसकी चप्पल वापस लेने जाते हैं और हम सब उस खेत पर दोबारा पहुंचते हैं। पर वो बुड्ढा वहीं था जो हमारे पीछे भाग रहा था और हम नीचे बैठकर लुपक जाते हैं और इंतजार करते हैं इस बुड्ढे के जाने का। लेकिन उतने में हमारे घोड़े भाई सब खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं तेरी चप्पल लेकर आता हूँ। पर इस बार हम हाँ में हाँ नहीं, ना में ना मिलाते हैं। हम सब उसको मना करते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो जाएगी, मत जा। और घोड़ा कहता है यहाँ पर दूर दूर तक मेरी चलती है। हमने भी कह दिया ठीक है, पर हमारा नाम मत ले देना। कभी पकड़े जाने पर हमारा नाम लेते कि मेरे दोस्त वहाँ पर छुपे हैं। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, तुम में से किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर मेरी चलती है। और वो बुड्ढे के पास गया, ज्यादा पास नहीं बस दूर से ही, ताकि वो बुड्ढा उसके पास ना आ पाए। और बुड्ढा हमारे दोस्त को इतनी बुरी बुरी गाली बकता है, इतनी अच्छी अच्छी, हाय हाय बड़ा सुकून मिलता है दिल को। घोड़ा कहता है बब्बा हमारी चप्पल कीचड़ में गिर गई है, हमें बस वो लेनी है और हम चले जाएंगे। और बुड्ढा बोलता है ये कीचड़ नहीं है चूतिए, उसको खेत बोलते हैं। पर हम चारों काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं जो कि लुपके हुए थे। और घोड़ा जैसे तैसे बुड्ढे को मना लेता है इतनी गालियां सुनने के बाद। और घोड़ा चिल्लाकर कहता है ओए एक जना यहाँ पर आ जाओ। और हम चारों खड़े हो जाते हैं और बुड्ढा और जोर जोर से गाली देने लगता है बस साले कितने सारे लुपके पड़े हो। हमारी फटकर हाथ में आ जाती है, हम घोड़े के पास नहीं जाते हैं। और घोड़ा कहता है बाबा एक जना लगेगा, मैं अकेले नहीं ढूंढ पाऊंगा चप्पल। और बुड्ढा कहता है बस 2 जने जाओ खेत में, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। और जिसकी चप्पल कीचड़ में गिरी थी और हम उसको ही जबरदस्ती भेज देते हैं। पहले तुझे पता होगा चप्पल कहाँ है, चल तू जा। और दोनों काफी देर तक चप्पल ढूंढते हैं और उनमें से उसी को मिलती है जिसकी चप्पल खोई थी, हाँ कार्तिक को। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बुड्ढा फावड़ा लेकर उसके पास को जाने लगता है और वे दोनों डर जाते हैं कि बुड्ढा हमें मारने आ रहा है। तो वो दोनों खेत में दोबारा भागने लगते हैं और बुड्ढा फिर उन्हें देखकर चिल्लाता है कि सालो वापस मत आ जाना नहीं तो तुम्हारी। और फिर ऐसे करके रात हो जाती है और हम कुछ भी याद नहीं कर पाते। यस, ये ग्रुप स्टडी वीडियो थी, भूल भी गया। पूरा दिन हमारा ऐसा ही मस्ती में निकल जाता है। वो बात अलग है, मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। और फिर हम पानी ढूंढते हैं उनके पैर के धोने के लिए, क्योंकि उनके पैर गंदे हो चुके थे और उस हालत में तो हम घर नहीं जा सकते थे। उसमें और ज्यादा टाइम लग जाता है और अब हम सबको काफी जोर से भूख लगने लगती है। तो हम घर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। हम सबका यही फैसला हुआ था कि कोई भी याद नहीं करेगा और ये फैसला करने वाला भी घोड़ा ही था। हमें भी घोड़े का ये फैसला सही लगा तो हम भी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि किसी के भी नंबर नहीं आएंगे तो हम सबके सब हाथ खड़े करेंगे, तो काफी मजा आएगा। मैडम भी ज्यादा पनिश नहीं करेगी, अगर पनिश करेगी भी तो हम सबके सब साथ में खड़े रहेंगे और सब साथ ही पीटेंगे। लेकिन घोड़ा रात को याद करता है और वो भी थोड़ा नहीं, क्योंकि ये घोड़ा सारा रात को याद करता है हमेशा। और हम ये बात हमेशा भूल जाते हैं। हम एग्जाम में सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और घोड़ा ऐसे लिखता है जैसे घोड़े की रेस में उतर गया हो। हम उसको देखकर काफी गुस्सा होते हैं और सबसे ज्यादा तो मैं साले प्लान खुद बनाता है, खुद याद करके आता है तेरी। और फिर मैथ का रिजल्ट आता है, घोड़े के 100 में से 44 नंबर आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। पाँव चाटू क्या, मुंह चाटू? नहीं, चलो कोई बात नहीं। रमन 100 में से 12, रेहान 100 में से 3 और कार्तिक जिसकी चप्पल गायब हो गई थी 100 में से 0। लगता है बेचारा डिप्रेस हो गया था। और आई नो, थैंक यू 2 में से 000।
हाँ वो तो हो नहीं था क्योंकि मैं मैथ के पेपर में हिंदी का लिख कर आ गया था, वो भी गुस्से में। तो यही थी मेरी पहली और आखिरी ग्रुप स्टडी। अगर तुम सोच रहे हो ग्रुप स्टडी करने का तो ग्रुप को हटाकर ही करना। लेकिन आई नो भाई, ग्रुप को हटा देंगे तो ग्रुप स्टडी कहाँ रहेगा। आइला तू कौन है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को मुझे नहीं पता तुम कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाओगे, क्योंकि मेरा कोई मन नहीं है आगे वीडियो बनाने। आई नो भाई, ऐसा मत करो, मैं पार्ट 2 के लिए तैयार हूँ। तेला माइशा तू है कौन? आई नो मैं पार्ट 2 के लिए रेडी हूँ। देखो मुझे पार्ट 2 बनाने का कोई शौक नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करते हो। ओके बाय, मिलते ही नहीं है। अरे आई नो भाई, मजाक कर रहे हैं, जल्दी आएंगे।